आज मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। रह रह कर सुबह से ही बारिश हो रही थी और अचानक दोपहर के बाद ही बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश थी कि छूटने के नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बिजली की चमकने और बादलों का गरजने का हमेशा ही डर लगा रहता था। मैं हमेशा यही सोचती थी कि शादी की बाद की पहली बारिश को मैं कितना एंजॉय करूंगी। मेरी शादी के 3 महीने गुजर चुके थे और यह पहली बारिश थी मेरी शादी के बाद की। मेरे पति ऑफिस गए हुए थे। इतनी तेज अधिक बारिश हो रही थी कि उन्होंने शाम को ही फोन करके मुझे कह दिया कि बारिश बहुत तेज हो रही है, अब मुझे नहीं लगता है यह रुकेगी। वह कहने लगे, मौसम बहुत खराब हो गया है और सड़कें भी बंद हो गई है, सभी जगह पानी भर गया है। सुबह कल सवेरे ही घर वापस आऊंगा और आज ऑफिस में ही रुक जाता हूँ। और यह कहने के बाद ही उनकी फोन कट गई। उन्होंने कहा था, यह बात पापा को बता देना, नहीं तो वह बेमतलब के टेंशन करेंगे। आज ये घर नहीं आएंगे, आने के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब बारिश बहुत तेज हो रही है। मेरे ससुर ने कहा, तुम परेशान ना हो और अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और फिर मैं ससुर को यह बात बताकर अपने कमरे में वापस चली आई। जैसे जैसे रात होती गई और मूसलाधार बारिश बढ़ती गई, इतनी तेज बारिश होने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 3 बज रहे थे और मैं अकेले होने के कारण मुझे डर भी लग रहा था। एक बार मन में ख्याल आया कि मैं अपनी छोटी ननद के कमरे में जाकर उसी के साथ सो जाती हूँ। बार बार बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से मेरी जान निकल रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से बिजली की चमक साफ दिखाई दे रही थी, जो कि मेरी जान निकाल रही थी। अब मैं और अकेले अपने कमरे में नहीं रह सकती थी। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी छोटी ननद के कमरे में जाकर ही सो जाऊंगी। मैं डरते डरते बड़ी मुश्किल से अपनी ननद के कमरे में जा रही थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरी ननद और ससुर का कमरा नीचे था, जबकि मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर था। और शायद इसी वजह से मुझे ज्यादा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं ऊपर बिल्कुल अकेली थी। बारिश की वजह से घर की सारी लाइट्स हम लोगों ने बंद कर दी थी। अंधेरे में संभल संभल कर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपनी ननद के कमरे तक पहुंच गई। मैंने कमरे के दरवाजा को हल्का सा हाथ लगाया, पर हाथ लगाते ही शायद वह अंदर से लॉक नहीं था, खुलते चला गया। मेरी ननद के कमरे में एक हल्की रोशनी थी, बड़ी लाइटें सब बंद थी। एक छोटी सी लाइट जल रही थी और अंदर कदम रखते ही मेरे सामने जो मंजर आया, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रूह कांपने लगी। शायद मुझे लगा, हे मेरी आंखें का धोखा है, यह मैं क्या देख रही हूँ। मेरी ननद चली कटी बातें बोल रही थी और मेरे ससुर का विरोध कर रही थी। मैं अपने आप में सुन्न हो गई कि यह मैं क्या देख रही हूँ। कोई बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह से कैसे कर सकता है। मेरी ननद के कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त मेरा ससुर मुझे एक दरिंदा महसूस हो रहा था, जो कि मेरी ननद के ऊपर जुल्मों का पहाड़ तोड़ रहा था। मेरी ननद एक बिन माँ की बच्ची थी। मेरी सास के गुजरे 5 साल हो गए थे। पता नहीं मेरी ननद के ऊपर यह सितम कब से हो रहा था। मेरी ननद की खोई हुई हंसी और गुमसुम आंखों का राज आज मुझे पता चल रहा था कि वह कितनी तकलीफ से गुजर रही। मैं और मेरे पति आदर्श दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई क्या करते थे। हम दोनों की लव स्टोरी इस यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई थी और जैसे ही आदर्श की पढ़ाई पूरी हुई और आदर्श की जॉब लगी, हम लोगों ने शादी करने का फैसला ले लिया। आदर्श के घर वालों ने इस शादी के लिए अपनी सहमति दे दी और जल्द ही आदर्श का रिश्ता मेरे लिए आ गया और फिर हम लोगों की शादी हो गई। शादी के पहले ही मुझे पता चल गया था कि मेरी सास नहीं है, एक छोटी ननद, ससुर और मेरे पति हैं।
परिवार बहुत छोटा था। सभी लोग कहते थे कि खूब किस्मत वाली हो, कितना छोटा परिवार मिला है। लेकिन यह भी कहते थे कि छोटी ननद के नखरे बहुत अजीबोगरीब होते हैं, सो जरा संभल कर रहना। यहाँ आने के बाद मुझे भी लगा कि मेरी ननद के नखरे उठाने पड़ेंगे, पर मेरी छोटी ननद बिल्कुल ही अलग थी। वह हमेशा खोई खोई रहती थी। स्कूल से आने के बाद अधिकतर समय अपने कमरे में ही रहती थी। वह चुपचाप रहती थी, न किसी से बोलती थी और न ही कभी किसी चीज की डिमांड करती थी। मेरे ससुर जी उनके पीछे पड़े रहते थे, यह खा लो वह खा लो, तुम हमेशा अपने कमरे में क्यों रहती हो, कमरे से बाहर आओ, अपने भाभी से बातें करो। पर वह कुछ न कहती और अपने बाप को एक अजीब निगाह से घूरते रहती थी। मुझे लगा कि मेरी ननद बहुत ही बदतमीज है, क्योंकि मेरी सास के नहीं रहने पर मेरे ससुर इतना ख्याल रख रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा था कि एक बाप अपनी बेटी का इतना ख्याल रख रहे हैं। नहीं तो मेरे घर में तो मैं चौथे नंबर पर थी। हम लोगों को कुछ अपने पापा से कहना होता तो पहले अपनी माँ से कहते, फिर माँ वह बात पापा से कहती थी। पर यहाँ पर आने के बाद मेरे ससुर जी मेरी ननद का जितना ख्याल रख रहे थे, मैं समझ रही थी कि ननद बहुत ही खुशकिस्मत वाली है। पर आज मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे पूरा माजरा समझ में आ गया कि मेरी ननद इतनी क्यों खामोश रहती है और क्यों अपने आप को घूरते रहती है। आज मुझे अपने ससुर से नफरत हो रही थी और उनसे घृणा भी हो रही थी। मुझे अपने ससुराल में किसी किस्म की कोई परेशानी और कोई तकलीफ नहीं थी और मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। जब शादी के शुरू दिनों में ही मैंने अपनी माँ से ननद के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा मानो कि तुम्हारी ननद अपने काम से मतलब रखती है। वह तुम्हारे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती है। नहीं तो आजकल की नंदे तो अपनी भाभी की एक भी बात नहीं सुनती है। तुम अपने काम से काम रखो, ऐसा ना हो उसे छोड़कर तुम अपने लिए मुसीबत पैदा कर लो। मुझे अपनी माँ की बातें बिल्कुल ठीक लगी, तो उस दिन के बाद से मैं अपनी ननद से ज्यादा बातें नहीं करती थी। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में ऊपर चली जाती थी और फिर मैं सारी रात नीचे नहीं आती थी। सुबह होने के बाद ही मैं उतरती थी। ऊपर में मैं और मेरे पति की एक अलग ही दुनिया थी। मुझे अपने आसपास कुछ गलत होने का कभी कोई एहसास ही नहीं हुआ था। एक दिन मेरे ससुर बहुत सारे फल लेकर आए और जैसे ही ननद स्कूल से आई तो वह उसे अपने पास बैठाकर फल काटने लगे। जब उन्होंने फल काटकर ननद को दिया तो ननद ने फल खाने से इनकार कर दिया। वह जबरदस्ती मेरी ननद के मुंह में फल डालने लगे। मैं किचन से खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उस समय मैं किचन में सब्जी बना रही थी। एक बाप का अपनी बेटी के लिए इतना प्यार देखकर मैं सोचने लगी कि मेरी ननद कितनी भाग्यशाली है कि उन्हें इतना प्यार करने वाले पापा मिले हैं। बार बार जिद करने के बाद मेरी ननद ने थोड़ा सा फल खाया और उसके बाद अपने कमरे में चली गई। मैं ननद की इस बर्ताव को हैरान से देख रही थी तो मेरे ससुर ने मेरी तरफ नजर करके कहा, मेरी बेटी मुझसे नाराज है, इसलिए वह इस तरह का रवैया रखती है। उसे लगता है कि अगर मैं वक्त पर उसकी माँ का सही इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ होती। लेकिन सच तो यह है कि भगवान ने उतनी ही जिंदगी उसकी माँ के लिए लिखी थी। मैंने अपनी पत्नी के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च किए, पर उसकी किस्मत में मौत ही लिखी थी। मैं खुद ही बहुत दुखी हूँ और अब अपनी बेटी की इस रवैये को देखकर मैं और भी दुखी हो गया हूँ। अपने ससुर की आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल में मेरे ससुर के लिए और भी इज्जत बढ़ गई कि वे इस उम्र में किस कदर बीवी की जुदाई के साथ साथ अपनी औलाद की जुदाई के दुख भी बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर जी को कहा, पापा परेशान ना हो, वक्त के साथ
आपकी बेटी खुद समझ जाएगी। आप अपनी कोशिशें जारी रखें। मेरी बात पर सर हिलाते हुए फल लेकर मेरी ननद के कमरे में चले गए और शाम तक उसी के कमरे में रहे। मैंने दोपहर का खाना बना दिया और किचन भी साफ कर लिया। पहले तो मन हुआ कि जाकर ननद रानी के कमरे में बैठ जाऊं। फिर मन में ख्याल आया कि बाप बेटी के बीच में मेरा क्या काम, और फिर मैं भी अपने कमरे में चली गई। हमारे घर में रोज का यही था। मेरे ससुर ननद के पीछे पीछे उनके नखरे उठाते फिरते और मेरी ननद हर समय नखरा दिखाते रहती। मुझे अपनी ननद से जलन होने लगा था कि वह कितनी खुशनसीब है कि उसका बाप हर चीज उसे देने के लिए तैयार है, जो कि मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे, परंतु जिस तरह से बाप बेटी का रिश्ता यहाँ पर देख रही थी, उस तरह का हमारा रिश्ता नहीं था। इतनी मोहब्बत और ऐसी इज्जत मेरे पापा ने कभी भी मेरे साथ नहीं किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर का ननद के पीछे पीछे फिरने का असल मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज ना होती और बिजली के कारण मैं डर नहीं गई होती, तो आज भी यह राज में नहीं जान पाती। मेरे ससुर तो अपने सुख के लिए अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे। मेरे ससुर जबरदस्ती मेरी ननद को पकड़कर बहुत ही खराब व्यवहार कर रहे थे। वह इस तरह नशा में डूब हुए थे कि उन्हें मेरे आने का कोई खबर नहीं रही। मेरे ससुर के ऊपर लगता था कि कोई शैतान आ गया है, और मेरी ननद के रोने की आवाज से पूरा कमरा गूंज रहा था। वह हल्की हल्की विरोध कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर जान बाकी नहीं रहा था। जाने वह कब से सब कुछ सह रही थी। उसका चुपचाप रहना, अपने आप को कमरे में बंद रखना, उसकी एक एक आदत के पीछे छिपी वजह मुझे आज समझ आई थी। जैसे मेरे ससुर को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, ननद को छोड़कर पीछे पलटे और मुझे खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गए। ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं रात के इस वक्त अपने कमरे से निकलकर नीचे भी आ सकती हूँ। मुझे देखकर उनके चेहरे के रंग बदल गया और वह घबरा गए और मुझसे कहने लगे, बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने आगे बढ़कर अपनी ननद का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे छुपा लिया। वह पूरी तरह से कांप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही होगा कि आप सभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे नीच लोगों को तो बीच चौराहे सूली पर लटका देना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भोली भाली जुल्म के शिकार ना हो। यह सुनते ससुर एकदम से गुस्से में आकर कहने लगे, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। लगता है इसने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं अपने ससुर की बातें सुनकर हैरान रह गई कि अभी मैंने जो देखा वह क्या था। वह क्या बाप बेटी का प्यार था? कौन बाप अपने बेटी के साथ इस तरह से करता है? फिर मैंने गुस्से से कहा, आप तो नीच इंसान हैं। इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद आपको एक जरा सा भी पछतावा नहीं है। अगर आप इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगी और अभी इसी वक्त उन्हें अपने घर बुला लूंगी। मेरी धमकी से वह डर गए और कमरे से बाहर निकल गए। फिर मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरी ननद की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी हालत देखकर मैं भी बहुत डर गई, लेकिन ना जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मैं ननद को आगे बढ़कर गले लगा लिया। वह मेरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। ना जाने उसके दिल पर कितने दिनों का दर्द छुपा हुआ था। वह रोती रही और मैंने भी उसे रोने दिया। जब रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू कर दिया कि जब वह 11 साल की थी, जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर से हुई थी। ननद की इस पहली लाइन पर ही मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
तुम क्या उनकी बेटी नहीं हो? आदर्श क्या तुम्हारा भाई नहीं है? ननद ने जो मुझे बताया वह सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ और पापा का तलाक हो गया था। उसमें मैं 13 साल की थी। मेरे कारण मेरी माँ को शादी में परेशानी आ रही थी। फिर एक दिन उन्होंने आपके ससुर से शादी कर ली। मेरी माँ बहुत खुश थी कि उसे अच्छा जीवन साथी मिल गया है जो कि उसकी और उसकी बेटी की ख्याल रख रहा है। पर इस आदमी के मन में तो कुछ और ही था। उस समय मुझे अच्छे बुरे का एहसास हो चुका था। किसके मन में मेरे लिए अच्छा है और किसके मन में मेरे लिए बुरा है, मैं सब जान चुकी थी। यह जबरदस्ती मेरी माँ को मुझसे अपने साथ सुलाने के लिए मजबूर करता था। और फिर जब रात में मेरी माँ सो जाती थी तब यह मेरे साथ गलत हरकत करता था। पहले तो शुरुआत में थोड़ा बहुत करता, फिर इनकी मनमानी बढ़ती गई। मैंने अपनी माँ से एक दिन इस बारे में बातें की तो वह मुझे ही सुनाने लगी और कहने लगी, तो बहुत अभागी लड़की है। तेरे कारण पहले मेरे पति ने मुझसे तलाक ले लिया। मैं लड़की पैदा हुई थी और मेरे पापा को बेटा चाहिए था, इसीलिए उन्होंने मेरी माँ से तलाक ले लिया था। यह ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। मुझे इन पर पूरा विश्वास है। तुम इन दोनों के बीच नफरत पैदा करना चाहती हो। और ना जाने मेरी माँ ने मुझे क्या क्या कहा और फिर मैं चुप हो गई। और फिर एक दिन माँ जब बाजार गई थी और मैं घर में अकेली थी तब उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती किया। और फिर उसी वक्त मेरी माँ बाजार से आई और अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए देखा तो वह सदमे में चली गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह अस्पताल में भर्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फिर मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। जब मेरी माँ ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो फिर यह बात मैं किसी और को क्या बताती। माँ के मरने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक अकेली औरत के लिए यह सारा जमाना ही एक दरिंदा है। और फिर मैं तो बिल्कुल जवान लड़की थी। मैं इस घर को छोड़कर जाती भी कहाँ। मेरे साथ भी यहाँ यही सब कुछ होता। मुझे अपनी किस्मत पे समझौता करना पड़ा। मैंने कभी यह बात अपने भाई को नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था अगर भाई भरोसा नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी माँ के मरने के 6 साल होने वाले हैं और इन गुजरे 6 सालों में हर दिन इस आदमी ने मेरे साथ गलत किया है। मैंने ननद के हाथों को अपने हाथों में दबाए यकीन दिलाया कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि अगर तुम पहले ही मुझे यह सब बता देती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। जिस पर ननद हंसी और कहने लगी, हाँ, मैं वह हूँ जिस पर उसकी माँ ने भरोसा नहीं किया, तो आप कैसे करते। उसकी दर्द भरी हंसी मेरे दिल को छलने कर दिया। बारिश अभी तक हो रही थी, लेकिन सुबह होने के साथ साथ बारिश का जोर टूटने लगा। मैंने बाकी की रात अपनी ननद के साथ उसी के कमरे में बंद होकर गुजारी। बारिश रुकने के बाद जैसे ही मेरे पति घर आए तो मैंने हिम्मत करके सब सच बयां कर दिया। उनके लिए इस बात को कबूल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वह भी अपनी बहन के बदले व्यवहार से काफी परेशान थे। आखिर इसे हो क्या गया है, यह इस तरह से क्यों कर रही है। पहले तो यह हर समय हंसते रहती थी, पर अचानक से इतना गुमसुम क्यों रहने लगी। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज नहीं था कि इसके पीछे पापा का हाथ है। वह गुस्से से ससुर जी के कमरे में गए और उन्हें आवाज दी, लेकिन उनके जिस्म में कोई हरकत ना थी। आदर्श ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनका सर एक तरफ मुड़ गया। डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। वह समझ चुके थे कि अब मेरे बारे में सब जान गए हैं। मैं अपने बेटे से कैसे नजर मिलाऊंगा। और इसी सदमे से उन्हें हार्ट अटैक आ गया।
उनकी मौत ने मेरी ननद को हर दिन मरने से बचा लिया। तलाक तो पति पत्नी के बीच होती है, लेकिन उनके बच्चे की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारे बीच में ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो कि जुल्मों की शिकार होती है। पति पत्नी को एक दूसरे से तलाक लेने से पहले अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।